दो अधिकारी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम राजेश चोट्टा है। जी जी, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम घूसखोर कुमार है। जी, हमारे साथ मऊगा थाने से राजेश चोट्टा और घुसखोर कुमार जी मौजूद है। तो एक बात बताइए सर कि आखिर मामला क्या है यहाँ पे? देखिए, वो 2 दिनों से कानून को अपने हाथ में ले रहा है। अच्छा वीडियो बनाकर धमकी दे रहा है अच्छा और हमारे ऊपर भी कई राउंड फायरिंग कर चुका है। अच्छा अच्छा, देखिए जो है अंदर वो लगातार वीडियो बना के धमकी दे रहा है। तो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है सर, क्या मामला है? देखिए, मतलब अगर कोई आदमी रिस्क ले रहा है तो कोई तो बात होगा सर, तो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है वो? जी सर, जी सर। क्या हुआ जी? पागल? ठीक है सर, ओके सर। सर आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, इतना रिस्क लिया क्यों है उसने? पागल है। अच्छा। डिमांड का रहेगा, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई डिमांड नहीं, मतलब पागल है ना? बिल्कुल पागल है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी यहाँ के प्रशासन ने जो व्यक्ति अंदर है उसको पागल घोषित कर दिया है। और मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो व्यक्ति अंदर बंदूक लेके सबको धमकी दे रहा है। देखिए, बाढ़ आते रहता, अभी पंजाब में बाढ़ आया था, पूरा हो हल्ला हो गया था, मीडिया में उसकी खबर चल रही थी। हमारे यहाँ भी बाढ़ आता है, चूंकि हर एक साल आता है तो लोगों को ज़्यादा इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब बाढ़ आता है ना तो वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं उनका घर, जमीन, जायदाद, जो भी संपत्ति उन्होंने बनाई होती है सब बह जाता है। तो इस बार भी बाढ़ आया था, कुछ लोगों का जमीन उमीन बहा और सरकार की तरफ से उनको थोड़ा सा कहीं और जमीन दे दिया जाता है कि वहाँ पे अपना झोपड़ी उपड़ी बना के रह सके। तो इस बार उनको इस गांव में जहाँ जिसकी धरती पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जमीन दिया गया और वहाँ पे बिजली पानी वगैरह का कोई सुविधा नहीं था। तो जो अंदर अभी बंदूक लेके बैठा है ना, इसको ये सब देखा नहीं गया। हम लोग तो देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इससे इग्नोर नहीं हुआ। और वो क्या किया कि एप्लीकेशन वगैरह लेके दफ्तर में दौड़ा और बिजली का, पानी का चापाकल वगैरह लगवाया, बिजली का भी जो है इंतजाम उसने किया। तो उसके बाद भी वहाँ पे कई तरह की दिक्कत फिर आने लगी, चापाकल में गंदा पानी आने लगा। और एक और बात कि अभी जब जो वहाँ पे जिन लोगों को बसाया है तो कुछ लोगों को ऐसे जगह पे बसा दिया जहाँ से दोबारा बाढ़ आती है। मतलब एक जगह से उठा के दोबारा वही कुएं में डाल दिया गया। तो ये जो एप्लीकेशन दे के थक गया था, ये बार उठाया पिस्टल, पूरा सिस्टम वगैरह को अपना कानून हाथ में ले लिया और सबको धमकी देने लगा, क्योंकि इससे देखा नहीं गया और सड़े गले जो भी सिस्टम है हमारा उससे डायरेक्ट एकदम टकर गया। और वही चीज़ हमारे अधिकारी को, मऊगा थाना की पुलिस वगैरह को, सिस्टम को रास नहीं आया है। तो ये लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए। और एक और बात आपको बता दूं कि जो नंबर 1 पुलिस है पूरे वर्ल्ड में वो सिंगापुर की पुलिस है। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो हमारा मऊगा थाना के मऊगा पुलिस का आता है। पूरे विश्व में नंबर 2 हमारी जो मऊगा थाना की पुलिस है। इतनी टॉप कैसे है, आपको बता दें कि देखिए अब लाइव आपको दिखाते हैं कितना टॉप कैसे है सर। अरे इधर आप लोग इधर छापा मारने के लिए खड़े, उधर देखिए, बिना हेलमेट के जा रहा आदमी। कहाँ है? बिना हेलमेट के है, देखिए ना। इसका पैसा हमारे पास आना चाहिए। ये देखिए, अरे मजाक कर रहे थे सर, कोई नहीं जा रहा बिना हेलमेट के। ऐसी टाइम आपको मजाक सूझ रहा है, 2-4 ठो केस लगा के अंदर करवा देंगे। कैमरा चल रहा है। अरे सर कैमरा चालू है सर, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। इन लोगों को ना अपने नेता बाप के अलावा किसी भी चीज से डर लगता है तो वो है कैमरा से। और एक और बात एकदम दिल से हमारा निकल रहा है जी कि मतलब बाहर का पुलिस देखिए, पूरा गैजेट उजेट लगा के लेटेस्ट एकदम तैयार रहता है। और बाहर का आदमी जब पुलिस को देखता है ना तो उनको पूरा सेफ्टी महसूस होता है कि एकदम पूरा पुलिस है तो हम सेफ है। और हम इन्हीं के देखते हैं ना तो डर लगता है, इन लोग को देख के जो हमारी पुलिस है डर लगता है। साला कहीं घूस ना मांग दे, कहीं साला कोई फर्जी मुकदमा ना डाल दे, कहीं रोड पे चलते हुए दूध झापड़ ही ना मार दे। क्या करिएगा आप? कुछ नहीं कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी जीरो है, पब्लिक से कैसे डील करना है इसकी भी ट्रेनिंग एकदम जीरो है। आप जाइए ना अंदर। अरे तुम जाओ ना। अरे आप जाओ ना सर। अरे जाओ ना, मैं कह रहा हूँ जाओ तुम। आप जाइए आप। अरे घुसवा लेने के टाइम में तो बराबर बांटता अरे क्या हो गया सर, क्या हो गया? आदेश आ गया क्या अंदर जाने का? हाँ। तो डर का लग रहे हैं, चलिए। डर? अरे चलिए हम चलते हैं आगे। आइए मेरे साथ आइए। आइए सर, आइए। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अरे हाथवा काला खड़ा कर दिया, आप पे थोड़े तनले है, बैठिए ना। आइए दरोगा साहब, क्या हाल है सिस्टम का और अधिकारियों का? क्या हाल है रे तुम सबका? सर यहाँ पे आप देख सकते हैं धाकर न्यूज, और हम यहाँ पे आ गए हैं और हमारे साथ देखिए वो शख्स मौजूद है जिसने स्टेट के साथ साथ पूरे देश को हिला के रख दिया। इनसे हम थोड़ी बातें करेंगे। ये आपने जो ऐसा कदम उठाया है, आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये युद्ध है और ये युद्ध सभी के लिए है। जो भी क्षेत्र है उसमें जो भी कार्य जरूरी है वो होना चाहिए, जैसे कि सड़क,
हॉस्पिटल, जो पूरा ईमानदारी के साथ बिना भ्रष्टाचार के होना चाहिए। जी जी, तो हम समझ गए हैं। तो एक और चीज़ है कि जो आप कर रहे हैं, तो आपने बताया कि सड़क और दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपका कोई पर्सनल फायदा नहीं है? कुछ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं आप? इतना बड़ा रिस्क ले लिया आप। अपना पेट तो जानवर भी भरता है। मेरा घर का हालत देख ही रहे हैं। अगर अपना फायदा देखते तो ऐसे ही घर होता। जी जी जी। तो अच्छा, और एक और बात बताइए कि तो इस चीज़ के लिए आपको हथियार उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस देश में नई सोच और नई क्रांति स्थापित करने के लिए ही शस्त्र उठाए गए हैं। जहां देखो साला ये सब भ्रष्टाचार करता है, जनता का पैसा खा जाता है। जी, तो आपकी ये जो लड़ाई है, इसको आप कानूनी तरीके से भी तो आप लड़ सकते थे। बदलाव ऐसे ही आता है, बदलाव आने वाला है। जिसकी दूरदृष्टि इतनी होगी वो समझ जाएगा। जी, तो आप इतना बड़ा रिस्क ले लिए हैं, आप गन उठा लिए हैं, तो और पूरे सिस्टम को आप डायरेक्ट ऐसे चुनौती दे रहे हैं लाइव आके, तो मतलब अगर सिस्टम की तरफ से कुछ किया जाए, आप पर हमला, गोली वोली मार दी जाए आपको, तो आपको डर नहीं है? समाज में और देश में बदलाव ऐसे ही नहीं आता है। क्रांतिकारियों की शान गोली खाने और खिलाने में है। साला साला, अरे 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 भागे, अरे रे चल भाग यहाँ से, चलाकी करता रे रे। तनियो पिस्तौलवा लहरावत ला तो तनियो के साला के वीडियो। साला आता है जब आतंकवादी तो डर कर भाग जाएगा। का रे रे, जहां बोलना है साला वहां तो निकलवे नहीं करेगा बोली। साला पैसा लेके घूस लेकर बोलवे नहीं करेगा, पिस्तौल दिखाता है रे रे। साला हिम्मत है तो जाकर क्रिमिनल के बदमाश के पकड़ो ना साला। का सर, मतलब ये घूसखोर वगैरह तो बहुत देखे होंगे आप, भ्रष्ट नेता वगैरह। पहला बार क्रांतिकारी देख रहे हैं, कुछ लपलपा रहा पिछवाड़ा। थोड़ा थोड़ा। रिकॉर्डिंग करो लोग, ये लोग तक करिए रहा है, समाज में भी होके के चाहिए नू। धाकड़ न्यूज़ पे भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक और बात कि कुछ बाहर जातिवादी कीड़े हैं, तो आपके जाति को लेकर और इस पे बहुत उन लोग का तो काम ही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जाति को लेकर कई आरोप वगैरह लग रहे हैं, उस पर क्या बोलिएगा आप? ये जो मैं कर रहा हूं क्या किसी एक जाति के लिए कर रहा हूं? मैं जनरल हूं तो सिर्फ जनरल के लिए कर रहा हूं। मैं SC ST OBC सब हूं। मैं इस भारत का नागरिक हूं। मैं ये पूरे देश के लिए कर रहा हूं। जी जी, आपकी बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आप इस जो लड़ाई है आपकी, आप ये कानून की नज़र में गैर कानूनी है, तो आप इस लड़ाई को मतलब कानून में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए भी आप लड़ सकते थे। हाँ, इन्हीं चोरवन के ना यही भाषा समझ में आता है साला के। जब तक मेरा शरीर है, प्राण रहेगा उसमें, ऐसे लोगों को मैं खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। क्या आप लोग समझते हो जुग चला गया? भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे क्या? मैं अपने देश के लोगों पर हाथ नहीं उठा सकता, नहीं तो मैं अंग्रेज लोग होते ना तो कब का बता देता मैं इन्हें। चलिए छोड़िए, हथियार दे दीजिए। जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा